इतिहास तलवार से नहीं बदलता, इतिहास बदलता है सूचनाओं से। भारत पर बाबर का आक्रमण सिर्फ एक विदेशी हमले की कहानी नहीं है, यह कहानी है भारत की अंदरूनी कमजोरियों की। आज आप सुनेंगे फरगना से दिल्ली तक की वह यात्रा जिसमें तलवार से ज्यादा गुप्तचरों ने काम किया। 14 फरवरी 1483, फरगना घाटी, मध्य एशिया। यहीं जन्म हुआ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। पिता उमर शेख मिर्जा, तैमूर का वंशज, माता चंगेज खान के वंश से। 12 वर्ष की आयु में बाबर राजा बना, लेकिन यह ताज स्थिर नहीं था। समरकंद, बाबर का सपना। 3 बार उसने यह नगर जीता, 3 बार उज्बेक शासक शैबानी खान ने उससे छीन लिया। अंततः बाबर ने फरगना भी खो दिया। अब वह राजा नहीं, निर्वासित योद्धा था। 1554 ईस्वी, बाबर ने काबुल पर अधिकार किया। यही उसका स्थायी आधार बना। काबुल भारत का द्वार। यहीं से बाबर ने हिंदुस्तान को देखा और कहा, यह देश अमीर है पर इसके राजा एक नहीं है। बाबर भारत नहीं आता अगर भारत से उसे बुलावा ना मिलता। दौलत खान लोदी, पंजाब का सूबेदार, आलम खान लोदी, इब्राहिम लोदी का चाचा, इन दोनों ने बाबर को लिखा, दिल्ली कमजोर है, तुम आओ, हम साथ देंगे। बाबर की असली ताकत उसके गुप्तचर थे। बाबर के जासूस थे व्यापारी, सूफी, फकीर, पंजाब की जनजातियां और असंतुष्ट अफगान सरदार। ये गुप्तचर बताते थे किस राजा में आपसी झगड़ा है, किस किले में कम सैनिक है, कहां से रसद मिलेगी और कौन गद्दार बन सकता है। बाबरनामा में बाबर लिखता है, हिंदुस्तान में हमारे लिए रास्ते पहले से बने हुए थे। 21 अप्रैल 1526, पानीपत। इब्राहिम लोदी, 1 लाख सैनिक, 1000 हाथी। बाबर, 12,000 सैनिक लेकिन तोपे। बाबर को पहले से पता था हाथी कहां फंसेंगे, हमला कब होगा। यह जानकारी उसके गुप्तचरों की देन थी। परिणाम, इब्राहिम लोदी मारा गया, दिल्ली सल्तनत समाप्त। राणा सांगा, मेवाड़ का शेर। उसके साथ थे मेवाड़, मारवाड़, आमेर, हसन खान मेवाती और अफगान सरदार। बाबर जानता था अगर सांगा जीता तो वो भारत में टिक नहीं पाएगा। 17 मार्च 1527, खानवा। बाबर ने धार्मिक भाषण दिया, सेना को जोड़ा और तोपें सजाई। गुप्तचरों ने राजपूत तैनाती की पूरी सूचना दी। राणा सांगा घायल हुए, युद्ध का पलड़ा पलट गया। राणा सांगा को युद्ध भूमि से हटाया गया। वे मेवाड़ लौटे, फिर से युद्ध की तैयारी की। 1528 ईस्वी, उनकी मृत्यु। इतिहास कहता है उन्हें जहर दिया गया ताकि वे बाबर से फिर युद्ध न करें। बाबर ने भारत को केवल तलवार से नहीं जीता, उसने जीता हमारी फूट से, हमारी सूचनाओं से और हमारे ही लोगों से। इतिहास चेतावनी देता है, जो राष्ट्र अपनी गुप्त बातें शत्रु को बता देता है वह पहले ही हार चुका होता है।